हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर हिंदी रिव्यूअर। एंड आज मैं आया हूँ आप लोगों से कुछ शेयर करने के लिए वो सारी बातें जो कि एपिसोड में नहीं दिखाई जा रही है, जो कि आपको दिखाए मतलब कि हमको दिखा है लाइव फीड में। और ये लाइव फीड में कल रात को दिखा था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं उसको पूरा अच्छे से एनालाइज किया जाए एंड फिर आपको बताया जाए, ताकि हम एक एक चीज़ की अहमियत को समझ के आप लोग के साथ शेयर कर सके। तो यहाँ पे बात हो रही है उस घटना की जब अभिनव एंड रुबीना आपस में बात कर रहे हैं। रात का समय है एंड आपको जैसे पता है कि जेल टास्क हुआ था, जहाँ पे राहुल वैद्या एंड अली गोनी ये सारे जेल में थे। तो एक और मैं बता देता हूँ पहले हुआ क्या। तो दोनों जेल में थे एंड बहुत सारे जो घर में जो कंटेस्टेंट है उन्होंने सोचा कि हम लोग दोस्ती निभाएंगे एंड चले गए अली गोनी एंड राहुल वैद्या के पास सोने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैं एक एक करके इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है कि कि रुबीना एंड अभिनव क्या डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो रुबीना एंड अभिनव ने ये डिस्कस किया कि जो नॉमिनेशन हुआ था, आपको याद होगा गन अटैक का जो नॉमिनेशन था, राइट। उसमें रीज़न दिया था राहुल वैद्या ने कि मैं अभिनव को नॉमिनेट करता हूँ एंड मैं रुबीना को नॉमिनेट करता हूँ। रीज़न उनका ये था नॉमिनेशन का कि वो दोनों को नॉमिनेशन में डालना चाहते हैं, ताकि वो देखना चाहते हैं कि जब अभिनव घर से बाहर जाए तो रुबीना अकेले कैसे खेलती है। और उन्होंने ये स्पेसिफिकली बोला था, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि रुबीना को एक इमोशनल सपोर्ट जब हट जाएगा तो उनका गेम क्लियर होगा। ये बात डिस्कस हो रही थी कल रात को, जो कि हमें आई एम नॉट श्योर कि दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, जिसकी हम छोड़ देते हैं, दिखाया जाए नहीं दिखाया जाए, बट हम आपको बताते हैं। ओके, तो अभिनव एंड रुबीना ये बात कर रहे थे एंड रुबीना ने डिकोड कर दिया। तो रुबीना ने बोला यही सेम चीज़ राहुल महाजन ने भी बोली नॉमिनेट करते समय। तो दो आदमी एक ही पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों ने ही डिस्कस किया होगा आपस में। तो उन्होंने राहुल महाजन को बुलाया। राहुल महाजन ने क्लियर किया कि उन्होंने नहीं बोला, एजाज खान ने बोला ये। तो एजाज खान ने राहुल वैद्या को बोला एंड आपको पता होगा कि ऐसी बातें हुई थी एंड वहाँ पे राहुल वैद्या एंड एजाज खान डिस्कस कर रहे थे। और ये भी बातें हुई थी कि अभिनव शुक्ला कैसे बच जाते हैं। तो इनको ये सब सोचो, राइट, इनको ये सब पता है कि बाहरी दुनिया, रुबीना के फैंस अभिनव को वोट कर रहे हैं, इसीलिए अभिनव बच जाते हैं। तो रुबीना ने ये बोला कि पहले ये लोग ट्राई किए इंटरनली, अंदर जितने कंटेस्टेंट हैं उनके थ्रू ये ट्राई किए कि अभिनव और रुबीना को तोड़े। हर बार आपने सुना होगा कि अभिनव को ये लोग बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सिर्फ संतरे खाते हैं, ये सिर्फ एप्पल खाते हैं, ये कुछ काम नहीं करते हैं। मैं आप लोग को बोलता हूँ, आप लोग जाइए 24/7 लाइव फीड में देखिए, वहाँ पे आपको दिखेगा कि अभिनव क्या क्या काम करते हैं और राहुल जी क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी का तारीफ नहीं करूँगा, किसी का ये नहीं कहूँगा। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि हर एक कंटेस्टेंट का डिफरेंट पर्सोना होता है, डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है और वो डिफरेंट तरीके से अपने आप की ज़िंदगी जीते हैं। इन अ गेम शो विच इज़ मोर कंसिडर्ड टुवर्ड पर्सनैलिटी, जहाँ पे आप अपना व्यक्तित्व दिखाते हो, वहाँ पे आप एंटरटेनमेंट का पैरामीटर सिर्फ एक मायने में नहीं सेट कर सकते कि एंटरटेनमेंट का मतलब होता है चिल्लाओ, राइट। दैट इज़ नॉट एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट होता है कि आप अपने पॉइंट को किस तरह प्रेजेंट करते हो। एंटरटेनमेंट का ये भी मतलब होता है कि आप एक टास्क को किस तरीके से लेते हो, उस टास्क में अपने कैरेक्टर्स को किस तरीके से लेके आते हो। टास्क जीतना नहीं जीतना ये तो चलो ठीक है, ये एक पैरामीटर है, मानता हूँ कि आपको टास्क भी जीतना है। तो अगर मैं टास्क जीतने की बात करूँ तो जो शार्क अटैक टास्क था वो किसने जीता? अभिनव शुक्ला ने। आपको याद होगा वो कैप्टेंसी पकड़ने वाला जो टास्क था वो किसने जीता?
अभिनव शुक्ला ने, राइट। इवन वो जो डांस वाला टास्क था उसमें भी अंत तक अभिनव शुक्ला थे। तो ऐसा नहीं है कि वो सेव और पराठे और ये सब करते हैं। और एक बात बताओ यार, सेव खाना क्या इतना खराब है? इतना खराब है जो आप लोग ये जताना चाहते हो कि यार ये बैठा हुआ इंसान कुछ काम नहीं करता, फ्री के बिग बॉस के फ्री के ये खाए जा रहे हैं। मतलब क्या करे इंसान, पागल हो जाए, मार पीट करे? हाँ, ओके चलो अब टॉपिक से भटकते नहीं हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो रूबीना ने डिकोड किया, रूबीना ने ये डिकोड किया कि ये लोग ट्राई कर रहे हैं हमारे फैंस या जो भी बाहर के लोग हैं उनको ये बताने का कि यार इन दोनों को अलग करो, राइट, इन दोनों को अलग करो और फिर देखते हैं इनको कौन वोट करता है। ओके, तो कैसे करेंगे? ये दोनों को साथ में नॉमिनेट करके। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये है कि राहुल वैद्या प्लान कर रहे हैं कि रूबीना को मेंटली वीक करें और मेंटली वीक करके उन्हें इस शो से बाहर निकाल दें। आपने सुना होगा बहुत बार आरशी खान या बहुत लोग कंटेस्टेंट ये भी सोचते हैं और बातें करते हैं और ये हमें दिखाया गया है। तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई एक कंटेस्टेंट जिसको आप सपोर्ट करते हो, राइट, वो क्या दूसरे कंटेस्टेंट, अगर कोई दूसरा कंटेस्टेंट जो है, जैसे मैं अभिनव शुक्ला की बात करूं या रूबीना की बात करूं, क्या वो इतना इनसिक्योर है उनके सेफ हो जाने से कि वो अपना गेम ही भूल जाए और उनके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर दे और अपील करना स्टार्ट कर दे एक्सटर्नल ऑडियंस को कि मैं इनको नॉमिनेट इसीलिए करना चाहता हूं क्योंकि वो मेरी टफ कंपटीटर नहीं है, ये नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो मेंटली वीक हो जाए। वाह वाह मिस्टर राहुल वैद्या जी, वाह। मतलब क्या आपने रीज़न सोचा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, ठीक है, यहाँ पे जो बाहर में जो पब्लिक है ना वो बुद्धू नहीं है, वो सब समझती है, वो सब देखती है। ओके, आप बाहर से आए हो, आपके पास बहुत अच्छा एडवांटेज था कि आप अपने आप को, अपने एक्शंस को इम्प्रूव कर सको। लेकिन पता है आप क्या हो गए? ओवर कॉन्फिडेंट। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो और अपने जो आपकी जो एडवांटेज है उसको मिसयूज कर रहे हो। मैं सोचा था कि राहुल वैद्या आएगा एंड शायद मैं उसको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। नहीं, आपने तो डिफरेंस ही कर दिया, इतना आसमान ज़मीन का डिफरेंस है राहुल जी। आप जो थे और अब जो हो बहुत ही बड़ा। अब आपका क्या इनसिक्योरिटी है? कैसे मैं रूबीना को बाहर निकालूं, कैसे मैं रूबीना को वीक करूं, कैसे मैं रूबीना को डोमिनेट करूं, राइट। बहुत सारे वाक्य हैं। आप ये कि एग्जाम्पल भी ले लो। जब रूबीना आई थी आपको कहने के लिए कि किस एंगल से आपको लगता है कि मेरा टोन रूड है, तो आपने क्या कहा? ए गाँव वालों इधर आओ, सब सुनो, रूबीना कुछ कह रही है, ये आप पे भी अप्लाई करता है, आइए सुनिए। ठीक है, रूबीना ने कहा। तो आपने क्या बोला? ये बात तुम मुझे अकेले तो कह सकती थी ना। तो खुद ही बुलाते हो और खुद ही उसको ब्लेम करते हो कि वो इन्फ्लुएंस करती है। एंड जब वो आप पे कुछ बोलती है तो आप उसको शट अप बोल देते हो एंड ये बोलते हो कि तुम शट अप बोलती हो इसलिए मैं शट अप बोल रहा हूँ। यार राहुल जी, मैं एक बात बोलूँगा, बहुत सारे लाइव फीड में मैंने ये भी सुना है, ठीक है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, ठीक है, मैंने ये सुना है कि आप गाली देते हो और ये मैंने लाइव सुना है, लेकिन मैं ये बोलना नहीं चाहता, ये पॉइंट डिस्कस नहीं करना चाहता। लड़कियों का आप क्या करते हो, क्या रिस्पेक्ट करते हो, सब देखा है, सब लोग ने देखा है, लेकिन एक मर्यादा रखिए, किससे मतलब किसी से एक तहजीब रखिए बात करने की। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि आप चिल्लाओगे तो दूसरा आप पर फूल बरसाए, ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपको चिल्ला के बात करूंगा आप भी मुझे चिल्ला के ही बात दोगे, राइट। तो रूबीना का एक बहुत अच्छा डायलॉग था जो उन्होंने एजाज को बोला था, द वे यू विल गिव इट द वे यू विल टेक इट। ओके, तो आई सैल्यूट रूबीना फॉर गेटिंग so much immense pressure in that particular house, और उसके बाद वो उस प्रेशर को हैंडल की है। और आप सोचो कितने एलिगेशंस उनके पति को उनके सामने मिलता है। और आई सैल्यूट टू अभिनव
कि इतने सारे एलिगेशंस उनको मिलते हैं फिर भी वो स्माइल करते रहते हैं। वो राहुल महाजन का आप देखोगे हमेशा उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन पता नहीं लोगों को क्यों दिखता है कि वो सिर्फ सेब खाते हैं एंड ऑरेंज छीलते हैं, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। ओके, so thank you for watching this my point of view. I will not say it's a review, my point of view towards this whole घटना जो कि मैंने सुना, मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको भी यही लगता है जो मुझे लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये बातें सुन के कैसा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को विच इज़ योर हिंदी रिव्यूअर। हम शो ख़त्म होते ही आपके पास आएंगे फिर वापस लाइव रिव्यू करने, एंड उसमें हम चैट्स पढ़ेंगे आपके एंड कमेंट करेंगे अकॉर्डिंगली। और एक बहुत ही विशेष सूचना, जूम लाइव आज होगा रात भर, तो भैया तैयार रहिए अपने पॉइंट्स को लेके। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग जो भी आप ज्वाइन करते हो जूम लाइव, एक सबके लिए रिस्पेक्ट रखिए, सबको बोलने का मौका दीजिए। एंड आप लोग करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी जब कोई बोल रहा हो तो उसके बीच में इंटरप्ट ना करें। सो आई रियली अप्रिशिएट एवरीवन हु जॉइन्स जूम लाइव एंड दे रियली हैव अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू एंड keep it up the good work. So thank you and do subscribe to our channel which is your Hindi reviewer. आप लोग फैमिली की तरह हो हमारे, एंड जो भी हमारे फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को, और भी जितने वीडियोज़ आते हैं उन्हें भी लाइक कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।